आज आ गए हम सुरकंडा मंदिर। काफ़ी मन था तो हमने कहा चलो मंदिर घूमते हैं, क्योंकि शादी वगैरह तो अटेंड कर ली, लेकिन जब तक मंदिर नहीं गए तो एक तसल्ली नहीं होती। और हम कितने साल बाद आ रहे हैं? 2 साल बाद हम मंदिर आ रहे हैं और यहाँ पे आके एक अलग ही तसल्ली सी होती है। अभी हम एंट्री पे खड़े हैं, जैसा आप देख सकते हो। यहाँ है पीछे मार्केट। अच्छा लगता है जब इस मंदिर में आते हैं ना, बहुत सुकून, बहुत शांति। यहाँ तो जितनी बार आओ उतना कम ही कम है। अभी हम एंट्री पे खड़े हैं, चलो अब आगे चलते हैं। चलने वाले तो सीढ़ियों से आते हैं, बाकी जिनको रोपवे से जाना है उनके लिए ये लाइन है। देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, बट हम पैदल जाएंगे। रोपवे वाले एक्चुअल में उनके लिए ठीक है, जैसे ओल्ड एज हैं, ये टाइम बिल्कुल ही नहीं है, ये लगा यहाँ पे रोपवे के लिए। हाँ, अगर ओल्ड एज है, कोई बीमार है, दिक्कत है तो बात अलग है। बट अब क्या है ना, कई यंग लोग होते हैं, यही नहीं मोस्टली जहाँ भी मंदिरों में रोपवे होता है वहाँ यंग लोग भी रोपवे के थ्रू जाते हैं। खैर अब क्या बोलना उस बारे में, बट अगर पॉसिबल है तो फिर पैदल आइए। यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी ये मैडम जी अभी से थक गई। बाकी अगर स्टोरी बताऊँ, वैसे तो पता होगा, जो ये व्लॉग देख रहे हैं तभी आप देख रहे होंगे, बट अगर नहीं पता, जब यज्ञ हुआ तो दक्ष जो उनके पिता हैं सती जी के, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था जिससे वो क्रोधित होकर यज्ञ में बैठ गए थे और मतलब जलने लग गए थे। तो फिर शिव जी आए, उन्हें उठाकर जलता हुआ शरीर उनका लेके तांडव करने लगे। तो फिर विष्णु जी ने सोचा अगर शिव जी ऐसे क्रोधित रहेंगे तो विनाश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सुदर्शन चक्र निकाला, उससे सती जी के 51 टुकड़े कर दिए। अब जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वो शक्तिपीठ कहलाते हैं, और जिसमें से माता सती जी का जो सिर है वो यहाँ गिरा था, स्थान पर गिरा था, इसलिए इनको सुरकंडा मंदिर कहा जाता है। सिरकुंड था, बट अभी सिरकुंड से चेंज करके सुरकंडा रखा गया। बन चुका है। और एक और चीज़, अगर आपको अपना स्टेमिना चेक करना है तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार चढ़ाई कर लो, यही नहीं कहीं भी पहाड़ी एरिया में चढ़ाई कर लो, सब पता लग जाएगा कितनी जान है आप में। आप लोग यहाँ पे जो थक जाते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, जैसे बैठे हैं। चेयर भी लगे बीच बीच में ना, ऊंचाई काफ़ी है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपको जानना है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में धनौल्टी के पास पड़ता है। और ये चढ़ाई भी काफ़ी है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ये ट्रैक है। 2 किलोमीटर के बाद मंदिर आता है। तो मैं कहता अगर स्टेमिना चेक करना हो तो यहाँ पे आ जाना। हम दोनों में सांस फूल रहा है तुम्हारा, हमें एक्चुअल में गर्मी लग रही थी, जबकि हम ठंडे एरिया में हैं। हम ऐसे एरिया में कि जहाँ पे आप जब गर्मियों में एसी चलाते हैं 16-18 पे, तब यहाँ पे रजाई लेते हैं हमारे गाँव में, बिना पंखे के, और यहाँ पे तब रजाई लेते हैं। अब आप इससे आइडिया लगा लो कि कितना ठंडा होता है। और सबसे बढ़िया जो है इस ट्रैक में वो व्यू लगता है। ये व्यू आएगा जब आप यहाँ से जाएंगे ना, और मंदिर को ऐसे पहाड़ दिखते हैं। और ग्रीनरी का तो कहना ही कि आपने पहाड़ों में ग्रीनरी भर भर के है। और जो सुरकंडा मंदिर भी है वो 9000 फीट पे है, 2700 मीटर समथिंग है। अगर आप कुछ ला रहे हैं तो सावधानी से लाएं, क्योंकि यहाँ पे बंदर भी काफ़ी हैं। पता लगे बंदरों ने आपका प्रसाद छीन लिया। चलो, माता रानी बुला रही है, चलो चलो। मानू को कह रहा हूँ, सांस नहीं फूला, सांस तो फूल रहा है यार। बट मंदिर में असली यही तो परिश्रम है। आप कंफर्टेबल होके आओ तो फिर क्या ही कहना। बाकी प्रसाद आप नीचे से ले सकते हैं, जहाँ से हमने मार्केट दिखाई आपको, बनी हुई है तो। लेकिन अगर आपने नीचे नहीं लिया प्रसाद तो हमें भी ऐसे दुकानें मिल जाएगी, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। रास्ते में कई जगह आपको दुकानें मिलेंगी, पानी वगैरह प्रसाद के अलावा वो भी आप ले सकते हैं। और गाइस अब थोड़ा हमें मंदिर दिखने लग गया। यहाँ से व्यू देखो आप पीछे का, कितना मस्त व्यू आता है। ये आपको रास्ते में दिखते हुए व्यू एंजॉय करेंगे। अभी आप एंजॉय नहीं कर रहे तुम, क्योंकि मेरी सांस फूल रही है। अगर मौसम थोड़ा सा ख़राब हो तो ऐसा रोक देते हैं ये, बारिश हो तो चलाते ही नहीं है फिर। इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। हमने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं। अब व्यू देखो, रास्ते में कई आपको मंदिर दिखेंगे, यहाँ से बहुत सारे छोटे छोटे आपको मंदिर दिखेंगे। तो रास्ते में जब भी आप जा रहे हैं इनको भी हाथ जोड़ते हुए चलें। तो गाइस फाइनली अब हमने चढ़ाई कर ली ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की, और मंदिर के पास हम पहुंच गए। ये देखो, ये ऊपर मंदिर, और जो ट्रॉलीज आते हैं उनका यहाँ पे होता है एंट्री। रास्ते में ये देखो, इन्हें स्टैचू से बना रखे हैं। यहाँ देखो कुछ पेंट वगैरह, स्टैचूज वगैरह है यहाँ पे। गाइस दर्शन करके हम फ्री हो गए। मंदिर में काफी दर्शन बहुत अच्छे हुए। चलो मैं कहना आज मंडे को काम होता है, कल काफी भीड़ थी, लेकिन इस वजह से फिर हो नहीं पाया। सुरकंडा माता का जागर लगा रहे हैं। यहाँ पे सुरकंडा माता का जागर लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा डांस कर रहे हैं। ये देखिए व्यू। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ थोड़ा मंदिर के बाहर के। मेन मंदिर सुरकंडा माता मंदिर ये है, और यहाँ पे भैरव का मंदिर। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से मंदिर है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर। चलिए आप भी हमारे थ्रू दर्शन कर लीजिए।
और नारियल वगैरह आपको फोड़ने हैं तो नारियल लाइए और फोड़िए। हनुमान जी के मंदिर के साथ में शिव भगवान और पार्वती माता है, उनका ये मंदिर है, शिव मंदिर जिसे कहते हैं। जय बाबा बर्फानी भी बोले जाते हैं और जय बोले भंडारी भी। ये देखो यहाँ पे शिव भगवान और पार्वती माता। और बाकी तो यहाँ पे थोड़ा सा यज्ञ वगैरह होता है तो भूत वगैरह जो होती है कि वो होती है यहाँ रखी हुई। तो गाइस अब अनु को हम ड्रेस पहनाते हैं, दर्शन तो हमने कर लिए। चलो भाई तैयार हो कश्मीरी गली बनने के लिए? ज्यादा नहीं लग रही, थोड़ा ही फर्क है, मोटी लग रही वो, थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। तुम ये सोचो अच्छी लग रही है, बस कोई टेंशन मत लो, तब फोटो अच्छी आएगी। तो गाइस अनु अब हो गई रेडी, जो ड्रेस के लिए वो बोल रही थी वो ड्रेस उसने पहन ली और कह रही मैं कैसे लग रही हूँ कैसे लग रही हूँ, अब आप बताना कैसे लग रही है। ये है प्रॉपर ड्रेस। और अगर मैं चार्जेस की बात करें तो 200 रुपए यहाँ पे चार्ज है, उसमें आपको एक फोटो भी मिलेगी और फोटोग्राफर भी मिलेगा साथ में जो फोटो कैप्चर करेगा। बाकी खुद से तो आप कितने भी फोटो खींच लो। अनु तो मैं यही वाली ड्रेस दिलाऊंगा एक। मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा साड़ी में जो लग रही थी। हाँ यार ऐसा लग रहा है किसी और के साथ ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैं नॉर्मल कपड़ों में अनु ने ड्रेस पहन रखी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किसके इन्होंने साथ नहीं vlog कर पहनी, रहा हूँ। मैंने बोला पहन लो, कह रहा मैं वियर्ड लग। अनु ही हो ना? और वहाँ देखो, तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है मंदिर के पीछे से। और चलो और आपको यहाँ पे ये धर्मशाला वगैरह है, जैसे कोई यहाँ अगर स्टे वगैरह करना है तो उनके लिए सारी धर्मशाला वगैरह है। और मंदिर के पीछे यहाँ पे अगर आप प्रसाद लेना है यहाँ से ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है अगर आपको खाना वाना। ये मंदिर के बैक का व्यू है। यहाँ पे ये मैंने मोस्टली देखा जब भी मैं सुकंडा माता मंदिर आता हूँ ना, इधर का व्यू ऐसी रहती है, व्यू ऐसे ही रहता है। बोलते वैसे अगर यहाँ पे साफ होना आसमान तो कहते हैं यहाँ से दूर दूर दिखता है काफी। और गंगोत्री, यमुनोत्री और चक्राता एक जगह और। मतलब ये सब जगह आपको दिखेंगी, बट मोस्टली क्या होता है ना यहाँ पे ऊंचा है ना काफी, जैसे मैंने आपको बताया 9000 फीट पे 2700 मीटर अप्रोक्स हो गया, तो उस वजह से क्या यहाँ पे बादल वगैरह कोहरा वगैरह मोस्टली यही रहता है, पूरा बादलों से घिरा हुआ है, मतलब क्लियर नहीं है, नहीं तो व्यू बहुत अच्छा आता है। बस हम मेन व्यू दिखाते हैं नीचे का, पहाड़ों का और मार्केट का। ये देखो ये है कुछ व्यू मंदिर के साइड से। ये वही रास्ता जहाँ से हम आए थे। ये देखो ये है मार्केट यहाँ की मेन, इधर ये पूरी मार्केट है। यहाँ से आप प्रसाद वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और यहीं से जो चढ़ाई करेंगे वो यहाँ से करेंगे, जो आपको बीच में अभी पार्ट दिख रहा होगा ना, यहाँ से हम चढ़ते हुए आए हो। तो मंदिर के दर्शन तो हमने कर लिए, अब हम जाएंगे वापसी को। गाइस एडवेंचर के लिए हमारे गांव में ये बने हुए हैं यहाँ पे अलग अलग राइड्स वगैरह, झूले वगैरह। ये देखो कितना मस्त बना हुआ है यहाँ पे, हमारे विलेज में ही है। मैंने गांव वाले एक भाई से पूछा था तो वो कहते कि 400 रुपये पर राइड का है ये। अब देखो यहाँ से ये जाएंगे एडवेंचर पे और ये लॉन्च हो गया। देखो देखो हालत ख़राब है उनकी, देखो ये चले गए वहाँ। और एक वो स्विंग बड़ी भयंकर है, इसके लिए कई बोलते हैं यहाँ पे बहुत डर लगता है इस स्विंग में ना। देखो इस टाइप से कुछ यहाँ पे बने हुए हैं। असली एडवेंचर करना तो यहाँ पे आना। ये डॉग देखो यहाँ पे कितने हट्टे कट्टे हैं, शेर का मुकाबला करने के लिए जैसे डाइट लेते हैं ना जिम वाले कुत्ते हैं ये, रोप पे चढ़ने के लिए। और ये बने अगर वॉक करते हुए आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है। दिखने में ईजी लग रहा है लेकिन जब आप उस पर जाएंगे तब पता लगेगा कितना ईजी है। तो गाइस सुरगंडा माता के मंदिर से होके हम आ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का रास्ते का व्यू दिखाता हूँ। तो ये है मार्केट यहाँ की, ये एक्चुअली में दुकानें हैं यहाँ पे कुछ, और यहाँ से हम एंटर करते हैं। पूरी जड़ी पानी नाम है यहाँ का, गांव का हमारे। यहाँ से हम एंटर करके यहाँ से फिर ऊपर को जाते हैं और रास्ता देखो अब कितना छोटा छोटा होता है यहाँ पे। वो देखो चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। असली स्टेमिना टेस्ट करना तो पहाड़ों पर एक बार चढ़ाई करके देखो। ऐसे यहाँ पर अलग अलग खेत हैं सबके, कुछ हमारे कुछ पड़ोसियों के। ये आलू की खेती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे खेती खेत देखो कितने प्यारे प्यारे खेत लग रहे हैं, हरियाली। और वहाँ से आए हूँ सुरगंडा माता मंदिर से, देखो यहाँ से टॉप पे। आप सोच रहे होंगे ये क्या है यहाँ पे खेतों में, तो एक्चुअली यहाँ पे जानवर वगैरह आते हैं रात के टाइम पे, तो ये क्या हवा से हिलते हैं जो ये कमीज से लटका देते हैं और जानवर को लगता है वहाँ पे कोई कुछ खड़ा है और डर के भाग जाते हैं। बट अब चक्कर ये है कि अगर किसी को नहीं पता है किस पर्पज़ में और रात को वो आ रहा है और अगर ये हिलते हुए दिख गया तो जानवर तो बाद में भागेंगे, वो पहले भागेगा। और कुछ ऐसा व्यू आता है हमारे गांव से टॉप का, देखो ऐसा व्यू आता है पूरा पहाड़ों का। ये देखिए मस्त है ना। एक अनु बहुत बढ़िया लगणो ना, ज्यादा बढ़िया को लगणो मैं तू खराब पता था नहीं जाऊँ दादी ज्यादा कांचा एक टुकड़ी देखते अच्छे लगेगा। यहाँ पे एक तो पुराने टाइप के मकान है, मैं थोड़ा सा आप धुएं से ये पूरा काला हो जाता है। कितनी हाइट कम है यहाँ पे। अनु को देखो सीधा सर देखा है कि गाँव के जो